डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। अल्लाह हूँ, डर के आगे अल्लाह है। डर जहाँ इसकी इंतहा होती है वहीं शिर्क का दरवाज़ा खुलता है। कौम मूसा ने जब बछड़े की पूजा की थी तो उनके अंदर भी कुछ पाने की लालच और कुछ खोने का डर था। नमरूद और फिरौन ने जब अपने लोगों से खुद को खुदा कहलवाया तो उन लोगों के अंदर भी कुछ पाने की लालच और बहुत कुछ खोने का डर था। और आज भी जो लोग शिर्क में मुब्तिला हैं उनके अंदर वही चीज़ पाई जाती है। इसीलिए अल्लाह ने लोगों को बताया कि दुनिया के साजो सामान और जिंदगी कुछ दिन की है, असल जिंदगी आखिरत है। फिर लोगों से कहा, मोमिनो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना। हाँ, अल्लाह से डरने के हक का मतलब ये है कि जैसा उससे डरना चाहिए वैसा डरे, ना कि कोई आकर कहे मैंने अल्लाह का नाम लेकर तुम्हें फूंका, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो अभी भस्म हो जाओगे, या मैंने तुम्हें अल्लाह का नाम शेयर किया अब उसे 100 लोगों को भेजो तो खुशखबरी मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। इस तरह के डर की जरूरत नहीं। और लोगों से बार बार कहा किसी से नहीं, बस मुझसे डरो। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना। और अल्लाह ने फरमाया कि दो दो माबूद न बनाओ, माबूद वही एक है, तो मुझी से डरते रहो। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और उसी की इबादत लाजिम है, तो तुम अल्लाह के सिवा औरों से क्यों डरते हो। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो, उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। हाँ, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज पर इहाता किए हुए है, क्या तुम ख्याल नहीं करते। लेकिन फिर लोग किन किन चीजों से डरते हैं। गौसपाक कहते हैं कि कोई मुझे मुसीबत में पुकारे, अल्लाह उसकी मुसीबत दूर कर देते। फिर देखो अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनकी बड़ी बरकतें। गौसपाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौसपाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है, मुमकिन है आप इस पे एतराज़ करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजूर का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने बताया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। कहा ठीक है कि अब नहीं मरेगा, बेगुसल अगर वजू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है।